ग्रीन सिग्नल पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुख को दिया था कि आप अपनी मर्जी अपने समय से तय कीजिए कि पाकिस्तान को कैसा जवाब देना है। और जब ये ग्रीन सिग्नल मिला था उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों के ठिकानों को इंडियन आर्मी ने तबाह कर दिया था। आज कौन सा सिग्नल इंडियन आर्मी को मिलता है? तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ बने हुए। संजीव, अब यहां से क्या संभावना बनती है? क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था हमें लगा था कि वही रूटीन रहने वाला है जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी एयर स्ट्राइक के बाद था कि बस स्टेटमेंट्स आएंगे। लेकिन अब मामला थोड़ा आगे बढ़ गया है। पाकिस्तान की नापाक हरकतें बढ़ गई हैं, झूठे दावे ज्यादा बढ़ गए हैं। अब यहां से आपको क्या लग रहा है, भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा? देखिए, जो हम लोग बात कर रहे हैं, सेना के कुछ लोग जो कि विदेश मंत्रालय आते हैं और उन लोगों से बात करने का अवसर जो मिल रहा है, तो उसमें इनकी एक लिमिटेड स्ट्रैटेजी है जो कि भारतीय सेना बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। और वो जो लिमिटेड स्ट्रैटेजी वो ये है कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि एक निश्चित अवधि तक ही ये पूरा जो अटैक और काउंटर अटैक का सिलसिला चलेगा और उसके बाद वर्ल्ड पावर्स बीच बचाव के लिए आ जाएंगी। जैसे आपने देखा, अमेरिका ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात की और उस व्यक्ति से भी बात की जो इन सब के लिए दोषी है, जनरल आसिम मुनीर। इसके अलावा सऊदी अरेबिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, आप जानते हैं, वो कल इस्लामाबाद में थे, परसों वो नई दिल्ली में थे और आज उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि वो मध्यस्थता करने गए थे और वहाँ के जो किंग हैं वो चाहते हैं, क्राउन प्रिंस चाहते हैं कि मध्यस्थता करें। और आप जानते हैं कि अमेरिका का एक दूत की तरह है पश्चिम एशिया में सऊदी अरेबिया। अब से कुछ देर पहले सऊदी अरेबिया के, ये मैंने डिप्टी एफएम की बात की, जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बात करी है इशाक डार से, जो कि विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के। तो ऐसा लग रहा है पाकिस्तान को कि हम जितना अपनी बहादुरी तथा कथित कोट अनकोट वो दिखा लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं और भारत को जितना हम ज़्यादा डैमेज कर पाएँ, क्योंकि भाई ये तो होना ही है कि आने वाले दिनों में एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना चाहिए। लेकिन भारतीय सेना और भारतीय इस्टेब्लिशमेंट इस चाल को बखूबी समझते हुए जितना ज़्यादा डैमेज किया जा सकता है उनके इस्टेब्लिशमेंट्स को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। और आपको हम बताएं कि गोपनीयता को बिना सैक्रिफाइस किए हुए हम लोगों को बस इतना ज़रूर पता है कि भारत इसे एक अवसर की तरह ले रहा है। पाकिस्तान के एयर बेसेस, पाकिस्तान के एयर डिफेंस, इन सब को वो ध्वस्त करने के लिए उसने बहुत बारीकी से इस बात का आकलन किया है कि हाल के दिनों में जिस तरह से बॉर्डर पर मूवमेंट्स हुई हैं तो उनके एसेट्स कहाँ थे ये मैप कर लिया गया है। और अब जबकि भारतीय इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि उनके एसेट्स कहाँ हैं, बहुत चुन करके उन इस्टेब्लिशमेंट्स को तबाह किया जा रहा है। आप ये समझिए कि मात्र 14 किलोमीटर है नूर बेस से इस्लामाबाद, मात्र 14 किलोमीटर, और रावलपिंडी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बेस, और कहा जाता है कि ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, उसे ही फोड़ दिया गया, एक तरह से उड़ा दिया गया। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से चाहेगा कि कोई मध्यस्थता हो जाए और उसकी कोशिश ये है कि सऊदी या अमेरिका जैसे देश बीच में आ जाए, क्योंकि जितने घंटे बीतेंगे भारत को एक अवसर मिलेगा पाकिस्तान का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नापाक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लोगों के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बल्कि कुछ नेताओं और मिलिट्री लीडर्स के लिए काम करता है, भारत उसको इन चंद घंटों में बहुत तेज़ी से तबाह कर देगा। और इस स्ट्रैटेजी को पाकिस्तान बखूबी समझ रहा है। रवि, और बिल्कुल संजीव, कल जब इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो पाकिस्तान की एक कायर हरकत का पर्दाफाश किया था। ये पाकिस्तान की वो आर्मी है जो अपने लोगों को ढाल बना रहा है। एक तरफ इंडिया पे हमले कर रहा था ड्रोन और अपनी एयर स्पेस को बंद नहीं किया था। वो चाह रहा था कि भारत के किसी ड्रोन से उनका कोई फ्लाइट जो है उसको कोई नुकसान पहुंचे और पूरी दुनिया के सामने रोए, गिड़गिड़ाए। तो ये आर्मी, किसी भी देश की आर्मी का संजीव पहला फर्ज होता है देश की रक्षा करना, उसके नागरिकों का जिंदगी की रखवाली करना। यह पहली ऐसी आर्मी है अपने देश के नागरिकों को ढाल बना रहा है, उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। इस बीच एक और